Hello everyone. So the FCRA bill has been transferred to the JPC, Joint Parliamentary Committee. So today we will discuss little bit about the JPC. तो JPC जो होती है सबसे पहले तो आप देखो वो एड हॉक कमेटी होती है। दूसरा, इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं दे आर नॉट फिक्स्ड। JPC का कोई भी स्टैचू या कोई एक्ट के थ्रू नहीं बनती है। हाँ, आर्टिकल 118 इट गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू द पार्लियामेंट कि वो किस हिसाब से अपने आप को मैनेज करे अपनी फंक्शन, और प्लस 105 जो आपका प्रिविलेज होते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, तो उसके अकॉर्डिंग भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हिसाब से कैसे आपका कोई भी लॉ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर कैसे आपको ऑपरेट करनी है, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों एक्ट के थ्रू ये पावर लेते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका जो प्रोसीजर जो है लोकसभा का, कि किस तरह से गवर्न किया जाए अंडर द प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। आपको पार्लियामेंट्री जो है अप्रूवल लेना पड़ता है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। मीन्स अगर ये FCRA बिल में आपका क्या था, लोकसभा ने, गवर्नमेंट ने पूरा रिजोल्यूशन दिया कि भाई हम JPC बनाना चाहते हैं। JPC को सिंपल मेजोरिटी से पास कराना होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, देन इट विल गो टू द राज्यसभा कि आपका कंकरेंस चाहिए, क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है तो इसमें राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। देन राज्यसभा को भी आपका वॉइस वोट जनरली ले लिया जाता है, उसके थ्रू JPC बनती है। नंबर ऑफ JPC जो मेंबर है वो उनका जो रेशियो है वो जनरली फिक्स्ड होता है 2:1। मीन्स अगर टोटल 3 मेंबर हैं जो, तो 2 आपके लिए जाएंगे लोकसभा से, 1 आपके लिए जाएगा राज्यसभा से। तो जनरली जो बिगर इशू होते हैं, जैसे वो 4 स्कैम हुआ था या फिर 2G स्पेक्ट्रम केस हुआ था, इनके लिए जो JPC बनी थी उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 45 तक थे। मीन्स 30 फ्रॉम द लोकसभा एंड 15 फ्रॉम द राज्यसभा। इन केस ऑफ FCRA दे वेंट फॉर द 31 मेंबर। मीन्स जनरली 31 इसलिए जाता है, जो डिपार्टमेंटल वेस्ट स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके नंबर जो है वो फिक्स्ड है 31, तो लोग जनरली 31 के थ्रू ही चले जाते हैं। और फिर इन मेंबर्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उनकी स्ट्रेंथ के थ्रू। जो डिसीजन लिया जाता है, जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती है। JPC जो है वो स्क्रूटनी के लिए है, ना कि एक नया इनिशिएट करने के लिए बिल। ये बिल में रिकमेंडेशन देगी अपनी, उस बिल की रिकमेंडेशन को मानना गवर्नमेंट मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। ओके, जैसे आपका अभी जो कोऑपरेटिव बिल था, कोऑपरेटिव कमेटी का जो बिल था, जो वो JPC में गया था, उसमें जो रिकमेंडेशन थी उसमें 100+ रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने मानी थी। लेकिन जो बिल आए हैं, चाहे वो वक्फ बिल हो या फिर आपका केतन पारेख वाला जो स्कैम हुआ था अटल जी के टाइम में, उन सारों में गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट की जो बेसिक जो पॉलिटिकल जो का व्यू होता है वो उसी के थ्रू मानती है। बस इससे ये होता है कि हाँ, जो माइन्यूट क्लॉज बाई क्लॉज लेवल जो स्क्रूटनी होती है JPC का जो पर्पस होता है वो फुलफिल हो जाता है। प्लस जो मेंबर्स होते हैं, MPs जो मेंबर्स होते हैं, उनके पास ये राइट होता है वो एक्सपर्ट को बुला लें, ऑफिशियल्स को बुला लें और उनसे क्वेश्चन करें क्वालिटी ऑफ द बिल पर, पर्पस ऑफ द बिल पर, और पर्पस जो क्लॉजेस हैं वो उनकी वेरिफिकेशन पर, मीन्स उनकी ट्रुथफुलनेस पे कि ये जो बोल रहे हैं उससे जो पर्पस है बिल का वो फुलफिल होगा या नहीं होगा। ओके, तो ये JPC का होल पर्पस होता है। बाकी जो JPC है, तो नंबर ऑफ बिल्स अगर आप देखो तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ UPA जो नंबर ऑफ बिल्स जो JPC में भेजे गए थे वो 60% और 70% के करीब, 71% करीब भेजे गए थे। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ NDA तो ये जो नंबर ऑफ बिल्स जो भेजे जा रहे हैं वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए हैं, बिलो देन 20% हो गए हैं। तो इससे हम लोग ये भी बता सकते हैं कि गवर्नमेंट जो चाह रही है कि जिसमें इशू ज़्यादा हो उसमें आप क्लॉज बाई क्लॉज JPC स्टडी करने के लिए हम बिल को भेज सकते हैं। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि JPC में जाने से बिल की जो मेन जो सोल ऑफ द बिल है वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। इट कैन डिले बट इट विल नॉट डेफिनेटली चेंज और अल्टर द कोर्स ऑफ द पॉलिटिकल एस्पिरेशन बिहाइंड दिस बिल बाय द गवर्नमेंट। ओके।